वेलकम बैक अगेन। आज हम HTET PYQ सीरीज़ में इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। लेवल 3 PGT बायोलॉजी का सेट A, उसमें हम इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 46। ये बोलता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें अपना फिल अप करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? डेट, टिल, बिकॉज ऑफ लिस्ट। नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज तुम भूल जाओगे। ये है। तो देखो, जब शुड होता है तो शुड के साथ हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट का यूज़ वार्निंग देने के लिए यूज़ करते हैं कि इसको नोट इट डाउन कर लो, अदरवाइज तुम भूल जाओगे। तो नोट इट डाउन लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स अ मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इंक्रीज वर्क, फेस ए ग्रेट लॉस, टू लीक ए सीक्रेट और सेग्रीगेट। उसने बीन्स स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? सीक्रेट लीक कर देना। उसने बीन स्प्रिल कर दी। स्पिल द बीन्स मतलब टू लीक ए सीक्रेट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल। होस्टाइल 2 होगा या होस्टाइल 4 होगा, होस्टाइल 8 होगा या होस्टाइल विद होगा। देखो, होस्टाइल एक तो होता है होस्टाइल टुवर्ड्स, एक होता है होस्टाइल टू। जो भी प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं तो होस्टाइल टू यूज़ करते हैं, होस्टाइल टुवर्ड्स यूज़ करते हैं। होस्टाइल टू और टुवर्ड्स का मीनिंग तो सेम होता है, अपोज करना किसी को। जैसे सी टर्न्ड होस्टाइल टुवर्ड्स हर कोवर्कर्स, है ना। इसी तरह द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल टू ISIS, है ना। ISIS के अगेंस्ट होस्टाइल होगी। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होस्टाइल एट नहीं होता, 4 नहीं होता, विद नहीं होता, या होस्टाइल 2 होता है, या होस्टाइल टुवर्ड्स होता है हमारा, ठीक है, या होस्टाइल अगेंस्ट होता है, या क्या होता है? होस्टाइल अगेंस्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया है? प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सम मोर टाइम। सम मोर टाइम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। और हमारा यहाँ पे क्या लगता है? बी लगता है ना। बी लगता है, और वर्ब की फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? पास्ट फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, सम मोर टाइम, यहाँ पे सम मोर टाइम हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। सम मोर टाइम, सम मोर टाइम और सम मोर टाइम, तीनों में क्या है? सम मोर टाइम है। अब देखो, इसमें प्लीज़ दे रखा है ना। अब प्लीज़ दे रखा है तो प्लीज़ हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम मे की सामने देते हैं, तो मे सही है, माइट भी सही नहीं होगा। माइट क्या है? पास्ट फॉर्म है, बट मे की हमें पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी नहीं है। पास्ट फॉर्म किसकी यूज़ करेंगे? गिव की। गिव क्या है? वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी। अब यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। बी यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब इसने बोला प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, तो यहाँ पे मी है और यहाँ पे भी मी है, यहाँ पे हिम है, हिम है, ये दोनों सेंटेंस तो कैंसिल आउट हो गए। अब मी में देखो, यहाँ पे माइट है और यहाँ पे मे है, तो वो मे यहाँ पे सही साउंड करेगा। सम मोर टाइम मे प्लीज़ बी गिवन टू मी। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या सेंटेंस है? नो सूनर डिड आई रिच द कॉलेज देन द बेल रंग। तो ये रैंक, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है? नो सूनर दिया गया है, तो ये नो सूनर 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। 2 मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ को जोड़ रहा है कि नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरे को कॉलेज में पहुँचे हुए, तभी क्या होगी? बेल रंग कर गई। तो इसी तरह का सेंटेंस हमें यहाँ पे खोजना है। द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग, ये तो गलत सेंस दे रहा है ना। यहाँ पे अर्लियर यूज़ कर दिया, यहाँ पे सुंदर यूज़ कर दिया, और इसकी तो सेंस ही अलग हो गई। आई रीच द कॉलेज एंड द बेल वाज रिंग आफ्टर, ये भी गलत साउंड कर रहा है। ऑल दो आई रीच द कॉलेज द बेल, ऑल दो एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रिंग, ये करेक्ट सेंटेंस है। जिसको थोड़ी भी इंग्लिश आती है वो ईजिली इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर सकता है कि इसमें से 4th आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करनी है।
ई सेड वट ए चार्मिंग साइट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेम्ड होगा, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे सेड टू मी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। इन दो सेंटेंस में से देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में से क्या करेक्ट है। ही सेड वट अ चार्मिंग साइट, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, उसने बोला कितनी चार्मिंग साइट है, तो खुशी से बोला, दोनों में ठीक है। That it was a very charming sight, that what a charming sight it is, तो ये तो सेम वे में कहा गया है ना, बट यहाँ पे चेंज हो गई है चीज़, पर यहाँ पे हमारा सही क्या बैठता है, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज ए वेरी चार्मिंग साइट, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखें फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डैश ए लॉट ऑफ कॉल्स टूडे, टुडे की बात की गई है तो प्रेजेंट की बात करी जाएगी, प्रेजेंट में ही पास्ट की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव हैड क्या आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट, है ना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे, क्या आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी जो हो सकती है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये तो विश है, प्रोबेबल कंडीशन नहीं है। इफ़ यू टच ए लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक, तो ये प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। दूसरे सेंटेंस भी देख लेते हैं, इफ़ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर, ये तो सही बात है, अगर तुम पढ़ोगे तो हो जाओगे, तो रिजल्ट कुछ दिखा रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, इफ़ आई हैड रीच इन टाइम आई कुड हैव सेव्ड हर, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर इसने बोला इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक, ये ज़्यादा प्रोबेबल कंडीशन को दिखा रहा है, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, ही थॉट है, थॉट आ गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, ही वॉन्टेड है, यहाँ पे क्या है, विल है, तो विल हमारा फ्यूचर को दिखाता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वुड। ही थॉट ही वुड बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, तो विल की जगह क्या आना चाहिए था, वुड आना चाहिए था, तो बी हमारा इनकरेक्ट है, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्या दिया गया है, द जूज वर मोस्ट रेलुक्टेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैलेस्टीनियन कॉज, टू आना चाहिए था, कॉन्ट्रीब्यूट टू, है ना, कंट्रीब्यूट टू आना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट इन तो नहीं आएगा, कॉन्ट्रीब्यूट के साथ क्या आता है, टू आता है, तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्ट, व्हेन आई लास्ट मेट हर, है ना, हमारा क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक, हाउ डिड आ गया, ऑलरेडी डिड है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पास्ट फॉर्म वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करी जा चुकी है, मतलब डू का क्या बन गया है, डिड बन गया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, इज हर्टनिंग, इज गोइंग अब्रॉड, द न्यूज़ दैट शी, ये तो बहुत ईजी है, द न्यूज़ दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हर्टनिंग, तो क्या होगा, द न्यूज़ सी पहले आया, दैट शी इज गोइंग टू अब्रॉड या गोइंग अब्रॉड इज हर्टनिंग, तो CDBA किस में है, फर्स्ट में है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर।